गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप सभी। हमने पिछली वीडियो में अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था कलेक्शन ऑफ डाटा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का। अब इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। उससे आगे जो हमारे दो टॉपिक्स रह गए थे, एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ ए गुड क्वेश्चनरीज एंड द सेकेंडरी डाटा एंड इट्स मेथड्स एंड प्रिकॉशंस। जिसने मेरी वो पिछली वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले आप जाइए और उस पिछली वीडियो को देखें। उसके बाद ही आपको इस वीडियो को समझ में आएगी। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप पहले वो उस वीडियो को देखें। चलो हम बात करते हैं एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड क्वेश्चनरीज की। इसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चंस की लिस्ट को प्रिपेयर किया जाता है। जितनी भी हमें फील्ड ऑफ इंक्वायरी, मतलब जिस भी चीज़ की हमें इंक्वायरी चाहिए उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस की एक लिस्ट प्रिपेयर करना और उसके नीचे आंसर के लिए स्पेस दे देना। इसमें क्या होता है कि ये डिफाइन करता है कि इंस्ट्रूमेंट जो कलेक्ट करते हैं प्राइमरी डाटा को एक लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स, मतलब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, इस वजह से डिफाइन करता है। इंस्ट्रूमेंट होता है जो कलेक्ट करता है प्राइमरी डाटा को। कुछ फॉलोइंग नोटेबल एसेंशियल्स हैं। जो गुड क्वेश्चनरीज कैसे होगी, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए। लिमिट मतलब एक लिमिट होनी चाहिए क्वेश्चंस की, ये नहीं है कि इतने अनलिमिटेड दे दी खत्म ही ना हो क्वेश्चन। सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, सिंपल क्लियर होनी चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। कोई भी अनडिजायरेबल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं हो जो किसी की फीलिंग्स को हर्ट करे या कोई फालतू का क्वेश्चन हो, वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है लेस चांस ऑफ पार्शियलिटी। पार्शियलिटी के चांसेस भी बहुत कम होने चाहिए। कैलकुलेशंस भी कम होनी चाहिए। प्री टेस्टिंग होनी चाहिए। इंस्ट्रक्शंस क्लियर होनी चाहिए। क्रॉस वेरिफिकेशन होना चाहिए। रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, मतलब कि क्वेश्चन फिल करने के बाद वो रिटर्न कर सके उसको, इस वजह से वो रिक्वेस्ट कर सके, तो वो वाली इसमें इंफॉर्मेशन भी डाली होनी चाहिए कि कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेथड फॉर कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा, सोर्सेज ऑफ द सेकेंडरी डाटा। उसमें टू मेथड्स हैं, पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड। पब्लिश्ड में सबसे पहले आता है गवर्नमेंट पब्लिकेशन। गवर्नमेंट पब्लिकेशन में कि जो मिनिस्टर्स एंड स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के वो पब्लिश करते हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स के स्टैटिस्टिक्स को रूटीन की एक्टिविटी में, जब वो पब्लिश करते हैं गवर्नमेंट के द्वारा तो वो बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं। और कुछ ऐसी नोटेबल गवर्नमेंट पब्लिकेशन स्टैटिस्टिक्स में क्या आती है कि एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, एनुअल सर्वे आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडियन बुलेटिन, एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस में क्या होता है कि जो सेमी गवर्नमेंट बॉडीज़ होती है वो पब्लिश करते हैं डाटा को, जो कि हेल्थ से, एजुकेशन से, बर्थ से, डेथ से, इन सबसे रिलेट करते हैं, जो कि फेयरली रिलायबल और यूजफुल होते हैं। रिपोर्ट्स ऑफ द कमेटीज एंड कमीशन। रिपोर्ट्स ऑफ कमेटीज एंड कमीशन, इसमें क्या होता है कि जो कमेटीज और जो कमीशन है वो अपॉइंट करते हैं गवर्नमेंट को स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन को ख़त्म करने के लिए, मतलब जो एक्स्ट्रा की स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन है उनको ख़त्म करने के लिए। लेकिन जो फाइनेंस कमीशंस होते हैं, मोनोपोलीज, प्लानिंग कमीशंस, कुछ ऐसे नोटेबल कमीशंस होते हैं जो सप्लाई करते हैं डिटेल में स्टैटिकल इन्फॉर्मेशंस को इन देयर रिपोर्ट्स, उनकी रिपोर्ट्स के लिए। नेक्स्ट आता है पब्लिकेशंस ऑफ द ट्रेड एसोसिएशंस। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिपोर्ट्स ऑफ कमेटीज़ एंड कमीशन। कमेटीज़ एंड कमीशन अपॉइंट करती है गवर्नमेंट्स को स्टैटिकल इन्फॉर्मेशंस के लिए। जो फाइनेंस कमीशन, मोनोपोलीज कमीशंस, प्लानिंग कमीशंस होते हैं, कुछ ऐसे नोटेबल कमीशंस होते हैं जो सप्लाई करते हैं स्टैटिकल इन्फॉर्मेशंस को उनकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। इसमें क्या होता है, कुछ बिग ट्रेड एसोसिएशंस हैं, कुछ बिग ट्रेड एसोसिएशन बनाए गए हैं जिसमें स्टैटिकल और रिसर्च डिवीज़न किया गया है, जो कलेक्ट करते हैं, पब्लिश करते हैं डाटा को ट्रेडिंग एक्टिविटी से जो रिलेट होते हैं। पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इसमें क्या होता है, दूसरी जो मतलब डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्रीज, सॉरी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो बनाए गए हैं, इंस्टीट्यूशंस जो बनाए गए हैं, जो इन्फॉर्मेशंस को पब्लिश करते हैं उनकी रिसर्च एक्टिविटीज़ के बेस के ऊपर। जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड रिसर्च, इकोनॉमिक रिसर्च, जो पब्लिश करती है एक डिफरेंट टाइप का स्टैटिकल डाटा एक रेगुलर फीचर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है जर्नल एंड पेपर। इसमें काफ़ी न्यूज़पेपर्स होते हैं, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, मैगजीन्स, कॉमर्स की, फैक्ट ऑफ व्यू, जो सप्लाई करते हैं लार्ज वैरायटी में स्टैटिकल इन्फॉर्मेशंस को। पब्लिकेशंस ऑन द रिसर्च स्कॉलर, इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं हमारे, कुछ टाइम पे वो पब्लिश कर देते हैं रिसर्च के वर्क को, ताकि स्टैटिकल जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सके। इंटरनेशनल पब्लिकेशन, इसमें क्या होता है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूएनओ, आईएमएफ, आईएलओ, फॉरेन गवर्नमेंट्स, वो पब्लिश करती है डिफरेंट टाइप्स की स्टैटिकल इन्फॉर्मेशंस को, जो कि सेकेंडरी डाटा होती हैं। नेक्स्ट आता है अनपब्लिश्ड सोर्स। अनपब्लिश्ड सोर्स क्या होता है कि कुछ अनपब्लिश्ड सोर्स होते हैं, जैसे जो डाटा को कलेक्ट करते गवर्नमेंट के द्वारा और ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, जो सिर्फ मेन सेल्फ यूज़ या फिर ऑफिस रिकॉर्ड्स के लिए होते हैं, जो डाटा होता है पब्लिश नहीं होता, और जो अनपब्लिश न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन होंगी उसको हम यूज़ करते हैं सेकेंडरी डाटा के लिए।
नेक्स्ट क्या आता है, प्रिकॉशंस, इनसे कैसे बचाया जाए सेकेंडरी डाटा को यूज़ करने के लिए। मतलब सेकेंडरी डाटा को जब हम कलेक्ट करते हैं दूसरों से तो वो एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए करते हैं मेन। इसमें क्या होता है, कुछ नोटेबल क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं कि सेकेंडरी डाटा क्यों कलेक्ट, मतलब जो हमने सेकेंडरी डाटा किया है क्या वो रिलायबल है, किस इंक्वायरी के पर्पज़ के लिए है, एडिक्वेट है, ये सब कुछ फॉलोइंग जो चीज़ें हैं माइंड में आने के लिए। एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, हमें एक बार मतलब कि माइंड में याद आता है कि हमें एबिलिटी चेक करनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि डाटा कलेक्ट किया गया है वो एबल है, एक्सपीरियंस्ड है, इम्पार्शली इन्वेस्टिगेटर्स के द्वारा कलेक्ट तो किया गया है ना। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, इसमें क्या होता है कि हमें ये चीज़ लिख लेनी चाहिए कि जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, नेक्स्ट क्या है कि ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, इसमें क्या होता है कि हमें लिख लेना चाहिए कि जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उसका स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी डाटा कलेक्ट किया गया है वो अर्लियर से प्रेजेंट में सेम है या नहीं है। मेथड ऑफ कलेक्शन में क्या होता है, जो मेथड होता है डाटा को कलेक्ट करने के लिए वो ओरिजिनल इन्वेस्टिगेटर के द्वारा किया गया है या नहीं किया गया, हमें ये भी चीज़ नोट रखनी चाहिए। टाइम एंड कंडीशन ऑफ कलेक्शन, टाइम एंड कंडीशन ऑफ कलेक्शन में क्या होता है कि जो पीरियड है इन्वेस्टिगेशन का और जो कंडीशंस है उसी के बेस पर हमारा डाटा कलेक्ट किया गया है या नहीं। मतलब कि जैसे कोई वायर टाइम का पीरियड था तो उस टाइम पे डाटा को कलेक्ट कर लिया, लेकिन उस डाटा को कलेक्ट करने के बाद जब वो जनरलाइज किया गया वो पीस टाइम पे कर दिया, तो इस वजह से दिक्कत आती है, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैंने सभी चैप्टर्स के लिंक्स और उनके पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दी है। मेरा टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाइए, ज्वाइन कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।